बिलो एवरेज बॉलिंग के बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान टीम WTC में कुछ अच्छा परफॉर्म करे, टॉप की टीमों पे जाए। और मैं हर बार देखता हूं फॉर्मर क्रिकेटर्स और कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे होते हैं कि ये साइकिल अच्छा है, इसमें हम फाइनल खेल सकते हैं, ऐसे खेलेंगे। ये परफॉर्मेंस अ टीम लाइक बांग्लादेश जो पिछले 3 टेस्ट मैचेस से और अब ये चौथा हो गया है, डोमिनेट कर रही है हमारे खिलाफ। एक ऐसा पॉइंट नहीं आया जहां इस सीरीज में हमें यह लगे कि हमारा अपर हैंड है। डिक्टेट करा रही है बांग्लादेश हमको हर लिहाज से, गलतियों पे गलतियां हो रही हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये चीज ठीक होगी। इस बार भी ऐसा लग रहा है कि सिलेट टेस्ट मैच में भी वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में है और पाकिस्तान को कोई मिरेकल ही बचा सकता है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। Bunyan Test 50 with that boundary. There is Mushfiqur Rahim has put on a show yet again, his 14th century. मैदान बदला लेकिन अंदाज ना बदल सका। सिलट में व्हाइट वॉश की तलवार लटक गई। पाकिस्तान के लिए सीरीज बचाना चैलेंज बन गया। बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट में 437 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसे अबूर करना शान 11 के लिए मुश्किल हो गया। तीसरे रोज भी पाकिस्तानी बॉलर्स बेबस नजर आए। मुशफिक और लिटन दास के आगे कुछ न कर पाए। लिटन दास ने 69 और मुशफिक ने 137 रन बनाकर अपना काम कर दिया। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाए। खुर्रम ने 4 आउट किए। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 2 ओवर खेले लेकिन कोई रन नहीं बनाया। खराब रोशनी के बायस मैच जल्दी खत्म कर दिया गया। चौथा रोज सिलट में बैटर्स की आजमाइश का दिन होगा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि हर गुजरते दिन ऐसा लगता है कि इससे बुरा अब क्या होगा और उससे बुरा हो जाता है। टेस्ट टीम का इतना बुरा हाल, ये कैसे है? ओवर द ईयर्स 2-3 साल में हुआ है। हमने होम ग्राउंड पर एक फार्मूला ढूंढ लिया कि जी हम पंखे लगाकर, हीटर्स लगाकर स्पिन ट्रैक बना देंगे, लेकिन जाहिर है आगे जो 2 टीमें आने वाली हैं, एक श्रीलंका है और न्यूजीलैंड, उनके पास भी स्पिन अटैक इतना अच्छा है कि अब होम में भी हमें बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आगे हमें वेस्ट इंडीज जाना है जुलाई में, वो भी एक मुसीबत है। तो हमें टेस्ट की बड़ी जबरदस्त प्लानिंग करनी पड़ेगी और अभी आप 2-3 साल हारते रहेंगे। ये सारी टीमों के ऊपर ऐसा वक्त आया। एक जमाना था 80s में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पे बुरा वक्त आया तो इनके कप्तान किम ह्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा रो पड़े थे। फिर वो एलन बॉर्डर को लेके आया, उन्होंने नए कुछ लड़के इंडक्ट किए, तब जाके ऑस्ट्रेलिया अगले 10-12 साल बाद एक टेस्ट की कुव्वत बनी। तो पाकिस्तान को भी अब यही करना पड़ेगा कि एक तो टेस्ट का बिल्कुल अलग कॉन्ट्रैक्ट हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट का बिल्कुल अलग हो। उन लड़कों को जो 20 के 25 लड़के टेस्ट खेलते हैं उनको आप बिल्कुल अलाउ ही ना करें कि आप व्हाइट बॉल खेलेंगे। उनको आप 40-45 लाख रुपए पर मंथ दें ताकि उन्हें अंदाजा हो कि टेस्ट क्रिकेट की कोई वैल्यू है। अब आपके जो टेस्ट के बेहतरीन 2 बॉलर हैं, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास, वो डी कैटेगरी में है। डी कैटेगरी यानी वो सिर्फ व्हाइट बॉल नहीं खेलते, तो वो डी कैटेगरी में। आपका टेस्ट टीम का कप्तान शान मसूद डी कैटेगरी में। ह्यूमिलिएटिंग। आपको अगर अपनी टेस्ट टीम को बचाना है, टेस्ट टीम को आगे अच्छा खेलना है, तो इंसेंटिव्स देना पड़ेंगे। फोर्थ साइकिल तो गुजर गई, ये फोर्थ साइकिल आपके लिए अब गुजर गई, इसलिए कि अगले 2 टेस्ट वेस्ट इंडीज में यहाँ तो 1 राना है, वहां 4-4 राने हैं, बड़े-बड़े राने हैं। शमार जोसेफ, जेडन सील्स, कीमर रॉच, अलजारी जोसेफ और एक और 2 बाहर भी बैठे हुए हैं। आप उनको कैसे झेलेंगे? उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबवा दिए थे, ऑल्दो कि वो 3-0 हार गए। वो 3-0 इसलिए हारे थे ऑस्ट्रेलिया से कि उनकी बैटिंग नहीं चली। लेकिन आपको टेस्ट के लिए बिल्कुल अलग प्लानिंग लेकिन शायद भाई जो आप बात कर रहे हैं ना, उसके लिए आपका कोई गेम प्लान तो होता है, आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई होती है कि ठीक है मैं अभी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, हाँ मैं 4 साल बाद देख रहा हूं। मुझे तो टनल के एंड में भी अंधेरा ही नजर आ रहा है क्योंकि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को आप खुद इज्जत नहीं देते। आपके ये सारे बॉलर्स जो हैं, ये 4-4 ओवर वाले बॉलर हैं, थके हुए नजर आ रहे हैं, फील्ड नहीं हो रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट के 2 परफॉर्मर तो आपने लिया ना, अजान ओवैस को लिया, अब्दुल्ला फजल को आपने लिया। पहले आपने शुरू से ही गलतियां की इस सीरीज में। आपने पहले टेस्ट मैच में खुर्रम शहजाद को नहीं खिलाया। सरफराज के होते हुए
शान मसूद के होते हुए ये माइंड है, ये ब्रेन है, इनको पता है कि खुर्रम शहजाद एक अच्छा रेड बॉल का बॉलर है। आपने उसकी बजाय हसन अली को खिला लिया, आपने उसके बजाय शाहीन शाह अफरीदी को खिला लिया। इस अकेले टेस्ट मैच में खुर्रम शहजाद ने 8 विकेटें लेके तमाचा मारा है टीम मैनेज के मुंह पे ऊपर कि तुमने मुझे पहला टेस्ट नहीं खिलाया, मैं ये हूं। 8 विकेटें मैंने ली हैं। आप दोनों टेस्ट मैच आपने हसन अली को खिला दिए, जो पिछले 1-2 साल से टेस्ट क्रिकेट में बहुत पीछे चला गया, सिर्फ इसलिए कि उसने पीएसएल में 15 विकेटें ली थी, वो व्हाइट बॉल के फॉर्म में था। आप रेड बॉल के जब तक अलग प्लेयर नहीं बनाओगे, वो पाकिस्तानी प्लेयरों का स्किल सेट ही नहीं है कि जैसा इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया के या इंग्लैंड के, कि वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और स्विच करते हैं। तो भी आपने शुरू में पहले ही टेस्ट में गलती कर दी, खुर्रम शहजाद को नहीं खिलाया आपने। सिर्फ जरा सी घास देखकर, मई के महीने में घास देखकर आपने पहले बॉलिंग करा ली और आप वहां फंस गए। यहाँ पे भी आप फंस गए। तौसीफ भाई भी हमारे साथ हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। तौसीफ भाई, अभी जो बात हो रही है, देखिए जब आप टॉस जीतते हैं तो आप अपनी बॉलिंग की बेस पे जीतते हैं। पहले तो हमें ये रियलाइज करना होगा कि 20 विकेटें लेने वाले बॉलर्स हैं कहाँ। हमसे तो 20 विकेटें ही नहीं ली जाती हैं। तो हम ये पहले टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला और फिर उसके बाद एंड में हमारी बैटिंग इतनी फ्रेजाइल, तो ये डिसीजन ही गलत नहीं होता दोनों मैच में जो हुआ? तौसीफ भाई को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है, उनसे दोबारा राब्ता करेंगे। यही सवाल आपसे कि हमें ये फैसले लेने से पहले अपनी स्ट्रेंथ भी तो देखनी है। जाहिर है हमने अपनी स्ट्रेंथ नहीं देखी। हमारे पास 130 प्लस के बॉलर नहीं है, 140 के होने चाहिए कम से कम। वो बॉलर्स हमें बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है, स्पीडी पेस वाले फास्ट बॉलर नहीं है, तो फिर आप किस तरह टॉस जीत के पहले बॉलिंग कराते हैं? तो अब्बास की क्वालिटी है कि वो एक ही जगह पे करा के 128, 130 की मैक्सिमम 130 की स्पीड से, और उसकी स्पीड कम हो गई थी, इसीलिए वो टेस्ट क्रिकेट से बाहर हुआ। वो इंग्लिश कंडीशन में बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में वो बिल्कुल नहीं चला। सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन में उसने आउट करना शुरू किए थे। उसने अबू धाबी में 2018 में, दुबई में आउट किए थे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराने में। दोनों टेस्ट कामयाब होता। हैवीएस्ट डिफीट ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने दी थी सिर्फ अब्बास की बदौलत कि अब वहां पे वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन उसकी एक शोल्डर इंजरी के बाद वो पीछे चला गया। तो अब आपने इस टेस्ट में, पहले टेस्ट मैच में तो आपने चलो गलती कर ली कि बैटिंग, इस टेस्ट मैच में भी आपने पहले बॉलिंग कर ली, तो और इस टेस्ट मैच में तो आपने ब्लंडर्स किए हैं, क्रिमिनल ब्लंडर्स किए हैं कि आपने रिव्यू नहीं लिए 18 पे मुशफिकुर रहीम का, ऑल्दो वो इतना कॉस्टली नहीं हुआ, लेकिन लिटन दास वाला 52 पे आप अगर उसका रिव्यू ले लेते तो फिर इतने ज्यादा रन 278 रन नहीं बनते, जबकि आपने 116 पे उनको 6 आउट कर लिए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तौसीफ भाई। बड़ा अहम सवाल है, वेयर इज द पेस? पेस कहाँ है हमारा? हम मशहूर थे अपनी पेस बैटरी के लिए। अब हमारे फास्ट बॉलर्स पहले टेस्ट मैच में जिनकी स्पीड कुछ नजर आ रही थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता गिरती जाती है। पहले दिन कुछ होती है, अगले दिन कुछ होना शुरू हो जाती है, तो स्पीड कम होती जा रही है। क्या वजह है? जी भाई, फोकस ही नहीं है ना हमारे यहाँ। जाहिर है प्लेयरों का तो मैं इतना वो नहीं, जो लोग करता है उनका फोकस ही नहीं है ना इस तरफ के, हमें कुछ इस तरह की चीजें करनी। इसलिए कि जिन लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है वो अपने अपने हिसाब से ले आते हैं प्लेयर को। आपकी मैंने सुना आपकी बात, हसन अली किस हिसाब से खेल रहे हैं या और दूसरे, और ये खुर्रम शहजाद कैसे बैठा। अभी मुझे तो अफसोस भी थोड़ा सा हो रहा था कि मैंने अभी उसके लास्ट के 2-3-4 ओवर जो हुए हैं और उससे पहले वो बिल्कुल गिर गया था। उस हिसाब से मुझे जो लग रहा था, उसके भागने में भी उसको प्रॉब्लम हो रही थी। बट उसको अगर रेगुलर आप कॉन्फिडेंस देके खिलाते रहते तो ठीक है। बीच में अनफिट हुआ था वो मुझे पता है, लेकिन आप उसके लिए कुछ कोई ऐसा काम तो करो इन लोगों के लिए जिससे कि हमारे पास जो पेस हमें नजर आ रही है दूसरों के पास हमें भी नजर आनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये तो इनकी ज्यादती और हकीकत ये मैं आपको बताऊं कि आप चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो, ये कोई भी जो है ना ये फॉर्मेट खेलने को तैयार ही नहीं है। और ये नए यंग बच्चों की तो मैं बात नहीं करता, ये बड़े आपके जो जितने गुरके हैं ना, ये नहीं खेलना चाहते। ये कहते हैं कि बस हम तो काम चला लेते हैं, ठीक है, हमें तो 20 खेलनी है सिर्फ। और आप देख लीजिएगा मेरी बात को, कोई माने ना माने, ये सारा फोकस इन लोगों का उस 20 ओवर की क्रिकेट पे है। हालत तो देख लीजिए आपके, लग रही है टीम आपकी कहीं वो नजर भी आ रही है तौसीफ भाई, जो हालत है इस वक्त वो नजर भी आ रही है। लिटन दास की फेवरेट ऑपोजिशन बन गई है पाकिस्तान। ओवरऑल करियर में 6
सेंचुरियां हैं, 3 पाकिस्तान के खिलाफ हैं और अभी भी उन्होंने एक हाफ सेंचुरी भी स्कोर की। उनको जो उन पे पाकिस्तानी फील्डर्स की, प्लेयर्स की जो मेहरबानी है, उसकी वजह से हम खुद मुश्किल में पड़ गए हैं। इस रिपोर्ट तैयार की है, लेट्स हैव अ लुक। And this time, almost a catch. Well, the DRS wasn't taken by Pakistan. Talking about singles, huge. कैचेस छोड़े, रिव्यू छोड़ा, रन आउट भी छोड़ा। ये है सेलेक्ट टेस्ट में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की कहानी। पाकिस्तानी फील्डर्स लिटन दास पर रहे मेहरबान। बस फिर क्या था, लिटन दास ने लिया पाकिस्तानी टीम का इम्तिहान। पहली इनिंग्स में लिटन दास के 2 कैचेस छोड़े, एक पकड़ा तो उस पर रिव्यू न लिया। बांग्लादेश पहली इनिंग्स में मुश्किल में था, ऐसे में लिटन दास ने सेंचुरी बनाकर टीम को बचा लिया। दूसरी इनिंग्स में भी साजिद खान ने कैच गिराया, बाबर आजम ने रन आउट का मौका गंवाया। लिटन दास ने फिर सेंचुरी बना डाली, 69 रन बनाए। मजमूई तौर पर मैच में 196 रन बना दिए। यही रन पाकिस्तान को ले डूबे। शायद भाई वही बात ना कि ना बैटर से बैटिंग हो रही है, ना बॉलर से बॉलिंग हो रही है, ना फील्डर से फील्डिंग हो रही है, ना रिव्यू सही लिया जा रहा है। और उस पे सोने पे सुहागा ये कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है विकेट कीपर, पर वो तो बिल्कुल ही ऑफ कलर है, मूड में ही नहीं नजर आ रहे मुझे रिजवान। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे रिजवान को कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। अब जब 52 पे वो हुक करते हुए उसका ग्लव लगा तो शान मसूद उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें आवाज आई? उसने कुछ भी नहीं कहा। मतलब आवाज बहुत से लोग कह रहे हैं ग्राउंड में कि उन्होंने भी सुनी थी आवाज। जब आपको आवाज आ रही है, जब आपको सब कुछ समझ आ रहा है, जब आप देख रहे हो कि बॉल इतना ग्लव से करीब है, उसके बाद भी आप उसके ऊपर रिव्यू नहीं ले रहे। सिर्फ ये डर था, खौफ था कि उस वक्त शायद एक रिव्यू रह गया था। अरे यार भाड़ में जाए, वो एक रिव्यू भी गंवा दो। लेकिन ये तो देखो कि एक ऐसा बैट्समैन है जिसने पिंडी में भी 2024 में आपके खिलाफ सेंचुरी बनाई, वो हमेशा आपकी राह में कांटा बनता है। उसके ऊपर तो रिव्यू ले लो, जाया हो जाता। लेकिन जब तक आप फियर फॉर लूजिंग होगा, आपको आप ये डर होगा कि यार ये एक रिव्यू भी चला जाएगा, तो फिर आप इसी तरह होगा। पहली इनिंग्स में 33 पे कैच छोड़ा साजिद खान ने बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग भी वो कर लेते हैं। अब उनको आके पूरा साल मेहनत करें ताकि तब वो जाके थोड़ी सी अपनी बैटिंग भी इंप्रूव करें, थोड़ी सी फील्डिंग भी इंप्रूव करें, और फिर आपको अपने टेस्ट के खिलाड़ी बहुत सारे अलग करने पड़ेंगे। 2, 4, 5 प्लेयर ऐसे होते हैं जो अक्रॉस द फॉर्मेट खेल सकते हैं। जैसे ये क्वालिटी थोड़ी सी अब्दुल्ला फजल में नजर आई, जैसे ये क्वालिटी अब्दुल्ला शफीक में नजर आती थी। अब आप जो आपने हाईएस्ट चेस किया था 342 का, सेकंड हाईएस्ट है वो आपका, उसमें अब्दुल्ला शफीक के 160 रन थे। लेकिन अब्दुल्ला शफीक कहीं चले गए, मुस्तकिल वो नाकाम होते रहे। कोई एड्रेस करे ना कि वो क्यों नाकाम हो रहा है। उसकी टेक्निक अच्छी है, उसके ऊपर सारे लोगों का एतमाद है, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि ये अच्छा प्लेयर है, तो वो क्यों डिलीवर नहीं कर पाता? साइम अयूब क्यों डिलीवर नहीं कर पाता? ये कौन एड्रेस करेगा? जी तौसीफ भाई, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और हल हमें मिल नहीं पा रहा। आप क्या समझते हैं, क्या करना होगा? यार शाहिद भाई और जितनी बातें की हैं बिल्कुल ठीक हैं, और असल फोकस है। फोकस क्या है आप खुद समझ लें। हमारी टेस्ट सीरीज होती कितनी है? बहुत कम। ये तो खैर क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि हमारी क्रिकेट सीरीज ऐसी होनी चाहिए, और जाहिर है जब सीरीज नहीं होती है तो ये भागते हैं फिर दूसरे जो है ना फॉर्मेट की तरफ। और ये बिल्कुल ठीक कहा है शाहिद भाई ने, ये हमें अलग ही करना पड़ेगा सारा कुछ। लेकिन अलग होगा तो ये क्या करेंगे? ये कह देंगे यार ये तो सीरीज ही हमारी नहीं होती, हमें पैसे इतने। बिल्कुल इनको पैसे दें, जैसा कि कहा गया है, दें, लंबे लंबे पैसे दें जी इन्हें, लेकिन इनसे काम लें अपना। आपने एक शख्स की बात की भाई, वो तो एक तरह से इस मुल्क की क्रिकेट पे अजाब बन चुका है, जिसका नाम रिजवान है। हमें नजर आ रहा है सारा कुछ, उसका फोकस है। ओ भाई आप विकेट के पीछे खड़े हो, बॉलर और विकेट कीपर कोई या स्लिप में अगर कोई खड़ा हो, वो भी थोड़ा एंगल उसका चेंज होता है। आपको नहीं पता चल रहा है एलबीडब्ल्यू कहाँ होना है और कहाँ नहीं होना है। आपको कॉट बैंड की आवाज नहीं आ रही। ये किस टाइप के आप लोग हो यार, कि आपको यही नहीं। असल बात यह है कि आप खेलना भी चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि अब, लेकिन कोई डिसीजन ऐसे अब लेने पड़ेंगे कि इनको मेरे ख्याल घर की राह दिखा दें तो ज्यादा बेहतर है। खेलना चाहते हो
खेलो, नहीं खेलना चाहते आपकी मर्जी से नहीं खिलाएंगे हम। आप 20 के बहुत शौकीन हो तो जाओ कहीं लीगें भी खेल लो, वो भी 1-2 लीगें आप परमिशन दें, उसमें भी रुकावट, थोड़ा सख्ती करनी पड़ेगी हर मामले में। और हम तो बिल्कुल गिर गए। देखें ना वो टीम, आप जिस बैट्समैनों की और उनकी बात कर रहे हैं, जरा उनका वे ऑफ प्ले तो देखें यार शाहिद भाई एंड नजीब भाई, वो क्या मतलब किस तरह खेल रहे हैं। 6 आउट हो जाते हैं, उसके बाद भी इतनी लंबी आपको इनिंग, मतलब आप आउट ही नहीं कर पाते हो। आपका कीपर ऊपर चला आता है, कभी कोई हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मतलब ये इनका फोकस नहीं है इसके ऊपर। ये ज्यादा टाइम अंदर रहने वाले प्लेयर नजर नहीं आ रहे हैं। अब ये चाहते हैं बस हम 20 की जो है ना फॉर्मेट का खेलें और बस घर चले जाएं। आपको अलग करने पड़ेंगे आपको अपने टेस्ट के प्लेयर, और उनको आपको T20 से दूर रखना पड़ेगा। सऊद शकील के लिए लोग कह रहे हैं, हालांकि वो 2-3 साल से PSL खेल रहा है और वो 2-3 साल से ही पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन था। क्या इसी साल में वो PSL खेलने की वजह से नाकाम हुए? नहीं, उसका बैट पैच भी है, उसके गलत शॉट सिलेक्शन से 2 इनिंग्स में वो स्वीप करते हुए आउट हुआ है, जबकि वो स्वीप करने में चैंपियन है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स अब नाराज हो रहे हैं कि हमें अगर टेस्ट मैच खिलाओगे तो हमें पैसे ज्यादा दो, हमें बिग बैश खिलाओगे तो हमें पैसे ज्यादा दो। 2 टेस्ट मैच उनके अगस्त में बांग्लादेश से हैं, सारे प्लेयर भागने के चक्कर में, और अगर वो भाग भी जाएंगे तब भी अगस्त में वो बांग्लादेश को हरा लेंगे अपने मुल्क में। उनके पास बैकअप में अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आपको आपके पास प्लेयर ही नहीं है। और आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें कि मोमिनुल हक और ताइजुल इस्लाम, ये T20 या व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलते। मोमिन ने शायद 2 साल में 2 बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैच खेले, उसने 3 या 4 खेले, लेकिन उनको अलग से एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। वो पूरा साल अलग ट्रेनिंग करते हैं रेड बॉल से। ये सब करना होगा। तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक, वापस आएंगे। शाहिद भाई हमारे साथ ही हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। वक्त कम है। शाहिद साहब, आपको भी याद है, लोगों को भी याद होगा कि हमारी जो दूसरी इनिंग में परफॉर्मेंस रही है, कभी 42 पे 7, कभी 48 पे 6, ये हाल हमारा रहा है। पिछले टेस्ट में ढाका में भी 44 रन पे 7 विकेटें आखिरी गिरी हैं। तो क्या उम्मीद है कि इस बार हम रेत की दीवार साबित नहीं होंगे? कुछ कर सकता है पाकिस्तान? उम्मीद तो बहुत ही कम है, लेकिन वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड 414 रन का है टेस्ट क्रिकेट का हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज का, वो भी मई के महीने में हुआ है। जब महीने ही है, टीमें वैसी नहीं है। हाँ, टीम भी तो अगर कोशिश करें तो ऐसा खैर नामुमकिन नहीं है, लेकिन इस टीम के बैट्समैनों का कॉन्फिडेंस इतना लो है कि शायद ये लंच के बाद खत्म हो जाएगा। लंच और टी के बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे, उम्मीद कर आपको पसंद आया होगा। देखते हैं कल पाकिस्तान क्या करता है। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।